Welcome students. Today I am going to start with the second unit of your microeconomics book. The name of the unit is Consumers Equilibrium and Demand. इस यूनिट को हम 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस. सेकेंड है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. थर्ड है थ्योरी ऑफ डिमांड. और फोर्थ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस हम पढ़ेंगे. Consumers equilibrium through utility analysis. First we have to understand what is utility. अब होता क्या है कि जब भी आप कुछ भी कंज्यूम करते हो you derive some satisfaction from the consumption of that commodity. That means whenever you are consuming something, the satisfaction you derive from that commodity is called utility. So basically utility का मतलब है satisfaction derived from the consumption of a commodity. अब जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, इसको हम यूटिल्स में मेजर करते हैं. अब मेजरमेंट के जो इसमें जो मेथड हैं एक्चुअली वो भी डिफरेंट है. तो नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी को किस तरह से मेजर किया जाता है. बेसिकली इकोनॉमिक्स में 2 ऐसे इकोनॉमिक्स हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है उनको डिफरेंट तरीके से मेजर किया जाता है. पहला है कार्डिनल यूटिलिटी मेथड और दूसरा है हमारा ऑर्डिनल मेथड. दैट मीन्स कि जो कार्डिनल मेथड है इसके कौन प्रपोजर हैं, उन इकोनॉमिस्ट का नाम है मार्शल. और जो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को जो सपोर्ट करते हैं और जो उनके प्रपोजर हैं वो हैं हिग्स. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मार्शल जो यूटिलिटी है दैट मीन्स तो जो भी हमारा जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम एक नंबर की तरह हम मेजर कर सकते हैं. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 4. That means कि according to Marshall, whenever you are consuming something, you can express your satisfaction. For example, such as 2 utils or 3 utils you derive by consuming a chocolate. Let's say कि आपने कोई भी एक चॉकलेट जो है आपने कंज्यूम करी और उस चॉकलेट को कंज्यूम करने के बाद आप ये अपनी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी नंबरिंग कर सकते हैं कि आपको 2 यूटिल्स मिले या फिर आपको 10 यूटिल्स मिले वो एक चॉकलेट को कंज्यूम करने पर. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मार्शल यू कैन मेजर योर यूटिलिटी और यू कैन मेजर योर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो ये था कहना मार्शल का. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें हिग्स की, जो कि ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को सपोर्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी हमारा सेटिस्फैक्शन है
उसको आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं. ओनली यू कैन मेजर और यू कैन मेजर योर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग. दैट मीन्स आप रैंक कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को कप आप चाय पी रहे हैं, दैट मीन्स कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफ़ी. तो ये आप कह सकते हैं कि आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दैट यू आर डिराइविंग मोर सेटिस्फैक्शन और मोर यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग द टी और कप ऑफ टी देन कप ऑफ कॉफ़ी. दैट मीन्स कि आपका जो रैंकिंग है दैट मीन्स यू आर इंजॉइंग टी देन कॉफ़ी. तो हिक्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका सेटिस्फैक्शन है आप उसको रैंक कर सकते हैं, लेकिन उसको आप किसी भी नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं. तो ये है हमारा यूटिलिटी और द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. तो बेसिकली जो हमारी यूटिलिटी है वो हमारी होती है टोटल यूटिलिटी और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्जिनल यूटिलिटी. तो अभी हम वो समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में TU और मार्जिनल यूटिलिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में MU भी बोलते हैं. टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. दैट मीन्स कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की आप कितनी यूनिट्स कंज्यूम करते हैं. दैट मीन्स 1 2 3 4 आप कितनी टोटल जो कमोडिटी है जो कमोडिटी है उसकी कितनी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं और उन सारी यूनिट से आपको कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है. It is total utility. That means it is the sum total of the utility derived from the consumption of all the units of a commodity. For example, let's say कि आपने किसी भी commodity की 3 units जो हैं आपने consume की. Let's say जो commodity है वो है chocolate. आपने chocolate आपने खाई है, ठीक है. किसी भी chocolate की आपने 3 units आपने consume करी हैं. फर्स्ट चॉकलेट की यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 10 यूटिल्स मिले. आपने जब उसकी सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो आपको 9 यूटिल्स मिले. आपने थर्ड यूनिट उसकी कंज्यूम करी तो आपको 8 यूटिल्स मिले. तो बेसिकली कि आपको जब आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल सेटिस्फैक्शन या फिर टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 + 9 + 8. तो बेसिकली ये आपकी कितनी यूटिलिटी हुई हैं? ये हुई हैं आपकी 27 यूटिलिटी. तो इस तरह से हम टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं. अब मार्जिनल यूटिलिटी है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी is the change in the utility when a consumer consuming one more unit of a commodity. That means it is a additional utility on account of the consumption of an additional unit of a commodity. That means कि जब भी कोई भी कंज्यूमर कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट अगर किसी भी कमोडिटी कंज्यूम करता है और जो एडिशनल उसको सेटिस्फैक्शन मिला है दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी. सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? It is a additional utility derived when from the consumption of one more unit of a commodity. That means it is a additional utility derived when a consumer consume one more unit of a commodity. तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें, फॉर एग्जाम्पल जो कंज्यूमर है उसने लेट्स से 10 यूनिट्स जो हैं उसने कंज्यूम करी तो उसको 100 यूटिल्स मिले. जब उसने 11th यूनिट कंज्यूम करी तो जो टोटल दिस इज़ द टोटल यूटिलिटी जो उसने 11th यूनिट्स जो कंज्यूम करी जो 11th यूनिट दैट मीन्स वन मोर उसने जब एडिशनल उसने कंज्यूम करी तो उसको मिली 105 यूटिल्स. सो दिस इज़ द टोटल यूटिलिटी. तो अब हम इससे मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n - 1 दैट मीन्स द प्रीवियस वन.
तो इसको हम कैसे निकालेंगे, n दैट मीन्स अभी जो प्रेजेंट में है दैट मीन्स 11th यूनिट का जो 11th जो उसने यूनिट कंज्यूम करी थी दैट मीन्स 105 माइनस जो प्रीवियस उसने कितनी उसकी टोटल यूटिलिटी थी 100 5 यूटिल्स। सो बेसिकली जो कंज्यूमर है उसको 5 यूटिल्स एक्स्ट्रा मिले जब उसने 11th यूनिट को कंज्यूम किया। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब भी कंज्यूमर कोई भी एक एक्स्ट्रा यूनिट है किसी भी कमोडिटी की जब कंज्यूम करता है और जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो उसको मिलता है दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है, दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, दैट मीन्स जो टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप क्या है, उसे समझने से पहले हम ये टेबल समझते हैं कि हमने टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे डिराइव किया। सो बेसिकली मैंने आपको एक फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी को आप कैसे फाइंड आउट करते हो, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। सो जब भी एक कंज्यूमर है उसने जब फर्स्ट यूनिट किसी भी कमोडिटी कंज्यूम करी तो उसको टोटल यूटिलिटी मिली 10 और मार्जिनल यूटिलिटी भी मिली 10। लेकिन जब उसे सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी मिली उसको 8 लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी मिली 18 और मार्जिनल यूटिलिटी मिली उसको 8। ये हमने कैसे निकाला, टोटल यूटिलिटी n कितना है 18, टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 कितना है, ये है 10 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स कि जब सेकेंड यूनिट कंज्यूमर ने जब कंज्यूम करी तो उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट मीन्स जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला है उसको जो नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर वो मिला है 8 यूटिल्स। उसी तरह से अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें कि जब उसने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल जो उसको सेटिस्फैक्शन मिला वो मिला 24 और 24 ऐसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, 24 माइनस 18 तो ये निकला हमारा 6। सो बेसिकली थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे जो कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिला एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन मिला वो मिला 6 यूनिट्स का। सो बेसिकली अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल यूटिलिटी। सो बेसिकली जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक तो उसका फॉर्मूला ये है और दूसरी तरह से जो टोटल यूटिलिटी है उसको भी हम सेम ही तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे, अगर हम जैसे कि 10 उसके बाद 10 प्लस 8 18 देन 10 प्लस 8 प्लस 6 24 दैट मीन्स कि जो टोटल यूटिलिटी है अगर हम थर्ड यूनिट तक टोटल यूटिलिटी निकालेंगे तो हमारा कैसे हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 6 तो ये हमारा निकल गया थर्ड यूनिट तक। दैट मीन्स जो थर्ड यूनिट जो कंज्यूमर ने कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी उसको कितनी मिली, वो मिली 24। सो ये सेकंड फार्मूला है और यही रिलेशनशिप है दोनों में। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप का क्या है थ्रू द डायग्रामेटिक वे। ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, देन उसके बाद ये एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाता है, देन उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो डिक्लाइन होने लगता है बिकॉज कि जो सेटिस्फैक्शन है आपका वो डिक्लाइन होने लगता है। और ये है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, दैट मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे उसी तरह से टोटल यूटिलिटी आपका धीरे धीरे पहले इंक्रीज़ होगा, देन उसके बाद मैक्सिमम, देन फॉल। और यहाँ पर है आपका एक्स एक्सिस पे यहाँ पर भी है क्वांटिटी और ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। उसी तरह से ये है आपका टोटल यूटिलिटी और ये है टोटल यूटिलिटी कर्व।
सो बेसिकली जो इनका रिलेशनशिप है वो है, फर्स्ट अगर आप इसको नोटिस करेंगे कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव। दैट मीन्स कि टोटल यूटिलिटी है आपका तब तक इंक्रीज होता रहता है जब तक आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका सिर्फ यहीं तक पॉजिटिव है, इसके बाद ये ज़ीरो हो जाता है एंड देन उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है। और उसी तरह से अगर टोटल यूटिलिटी कर्व में देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी कर्व इज़ इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव। उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारा मैक्सिमम हो जाती है जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो हो जाती है। अब अगर हम इसको इससे समझने की कोशिश करें, अगर आप टेबल में समझेंगे कि जो टोटल यूटिलिटी है हमारा सिर्फ तभी तक इंक्रीज़ हो रहा है जब तक जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारा पॉजिटिव है। दैट मीन्स अगर आप 5th यूनिट तक बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि टोटल यूटिलिटी हमारा यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। ये कब तक इंक्रीज़ हो रहा है? जब तक हमारा जो टोटल यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी हमारा पॉजिटिव है। बेसिकली जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। दैट मीन्स ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता रहता है। इसका रीज़न ये है बिकॉज कि एक टाइम के बाद आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्लाइन होने लगता है कंटिन्यूसली। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कि आपने जो चॉकलेट है, मान लीजिए आपने 1 यूनिट चॉकलेट की खाई, आपको 10 यूटल्स मिले। आपने 2 यूनिट चॉकलेट की खाई, आपको 8 यूटल्स मिले। बिकॉज कि जब आपने पहली यूनिट जब खाई किसी भी चीज़ की, जब आपने कंज्यूम करी, उस टाइम पे जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो ज़्यादा रहता है। लेकिन धीरे धीरे आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डाउन आने लगता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस टाइम पे वो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, दैट मीन्स जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है वो ज़ीरो हो जाता है। और अगर आपने फिर भी कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है उसको आप कंज्यूम करते रहे तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। दैट मीन्स यू फील लाइक टू वॉमिट, क्योंकि आपको अब उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो कंजम्पशन है आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, बल्कि आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो डाउन जा रहा है। तो इसीलिए जो टोटल यूटिलिटी है आपकी इनिशियली आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती रहती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम होने के बाद, मैक्सिमम कब होती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो हो जाती है। अब इसके बाद अगर आपने कोई भी यूनिट को कंज्यूम किया, दैट मीन्स आपने किसी भी कमोडिटी की जो आप कंज्यूम कर रहे थे उसकी आपने एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम किया, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन होगा वो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन आपका डाउन होने लगेगा और जो मार्जिन सेटिस्फैक्शन है और जो मार्जिन यूटिलिटी है आपका नेगेटिव में चला जाएगा। अगर इसको आप ऐसे भी समझिए तो आप ऐसे समझिए कि आप अगर पानी पूरी खाने जाते हैं तो आपने जब फर्स्ट यूनिट पानी पूरी की खाई तो आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करते हैं, लेकिन आपने जब सेकंड यूनिट जब खाई तो आपको उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जितनी कि आपको फर्स्ट यूनिट से मिली थी। उसी तरह से अगर आपने 3rd, 4th, 5th, 6th यूनिट तक खाया और आपको तब तक सेटिस्फैक्शन जो है आपका डाउन होने लगता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद आपको लगेगा नहीं अब नहीं। दैट मीन्स उस टाइम पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम पे है और मार्जिनल यूटिलिटी आपका ज़ीरो पे है। दैट मीन्स अगर इसके बाद भी अगर आपने पानी पूरी की एक और यूनिट को खाया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको वॉमिट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आपका एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन है वो आपका नेगेटिव में जा रहा है और जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो भी आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसी तरह से जो रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में वो ये है कि टोटल यूटिलिटी आपका तब तक इंक्रीज़ हो रहा होता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी आपका पॉजिटिव में है। उसके बाद जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है, दैट मीन्स आपकी जो 6th यूनिट है, यहाँ पर आपकी जो 6th यूनिट है यहाँ पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका ज़ीरो हो गया है। यहाँ पर जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम पे होती है। उसी तरह से जैसे जैसे अगर आपने जो अपना कंजम्पशन जारी रखा, आपने कंटिन्यू रखा, इसका मतलब ये है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव, दैट मीन्स अंडर दिस पॉइंट
whenever your marginal utility is negative, your total utility starts diminishing. That means यहाँ के बाद आपकी जो total utility है वो decrease होने लगती है, और decreasing marginal utility implies that the total utility is increasing at a decreasing rate. So ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में. तो यहीं पे अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूँ तो फर्स्ट जो रिलेशनशिप है वो है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. ये फर्स्ट रिलेशनशिप है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सेकेंड जो रिलेशनशिप है वो है टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव. मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव है तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहती है कंटिन्यूस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. 5th यूनिट तक आपकी जो है जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. देन थर्ड है आपका व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0 देन टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम. दैट मीन्स उस टाइम पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे चली जाती है. नेक्स्ट है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. दैट मीन्स आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. सो ये बेसिकली आपके 4 रिलेशनशिप हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमारा जो डायग्राम है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो आपका कर्व है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस लॉ को गॉसेस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? इट स्टेट्स दैट as more and more unit of a commodity are consumed, the marginal utility derived from every additional unit must decline. It may even become 0 or negative. जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी ज़्यादा आप यूनिट्स कंज्यूम करते रहेंगे कंटिन्यूसली, आपको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा एवरी एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से वो आपका कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जाएगा, जिसमें कि मैंने आपको पानी पूरी का एग्जाम्पल दिया था. और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो आपका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो आपका 0 हो जाए और या फिर वो बाद में नेगेटिव भी हो सकता है. अब जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसके कुछ अजम्पशंस हैं तभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है. जैसे कि अजम्पशंस हैं इसके, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम. दैट मीन्स कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है कमोडिटी की जो आपने कंज्यूम की है. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी. दैट मीन्स आप हर बार एक कप ऑफ टी ही आप कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं एंड द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज़ कंटिन्यूस. दैट मीन्स आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कप ऑफ टी पी, उसके तुरंत बाद आपने दूसरी कप ऑफ टी पी, देन उसके तुरंत बाद आपने तीसरी जो कप ऑफ टी है वो आपने पी. दैट मीन्स जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस होगा तभी ये लॉ वर्क करता है. अगर आपने 1 घंटे के बाद किया तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन नहीं होगी लेकिन वो इंक्रीज होगी इनिशियली. देन यहाँ पर एक और अजम्पशन है वो है देयर इज़ नो चेंज इन क्वालिटी. क्वालिटी में भी चेंज नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स अगर आप जिस तरह की चाय पी रहे हैं, चाहे आप अदरक वाली पी रहे हैं या फिर आप कैसी भी जो प्रेफर करते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए, सेम टेस्ट होना चाहिए. क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी में डिफरेंस आया तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी आपकी जो लॉ है वो वर्क नहीं करेगा. तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. I will continue this chapter in the next class. Till then, goodbye and take care.